बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर का जो कि है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस। आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस किसके, हैलोजेंस के। ठीक है, हैलोजेंस हमने कुछ स्टडी किया नॉन मेटल्स में, इसकी रिएक्टिविटी देखी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैलोजेंस हैं, जो कि नॉन मेटल्स हैं, जो कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें डाई एटॉमिक स्टेट में। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इन्हीं चारों हैलोजेंस के हम रिएक्शंस देखेंगे, किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। अब स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके पास इसके 4 रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट होगा सेकेंड रिएक्शन से, जो कि है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देन इसके 4 रिएक्शंस हैं, वाटर के साथ भी है, मीथेन के साथ भी है, एंड देन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बहुत ईजी रिएक्शंस इन चारों हैलोजेंस के। ठीक है, अब फर्स्ट जो है हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके साथ इसका रिएक्शन है। अब जब भी हैलोजेंस सबसे पहले मैं इसका जनरल रिएक्शन लिखूंगी। ठीक है, हैलोजन जो कि डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मैं इसको एक्सप्रेस करूंगी X2 से, वेयर X इज़ द हैलोजन एंड 2 इस तरह ये इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, X कैन बी F, Cl, Br और I, राइट। तो हैलोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो ये क्या देगा हमारे पास, हाइड्रोजन हेलाइड। ठीक है, हैलोजन कोई भी होगा, फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन या आयोडीन। व्हेन वो रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हेलाइड। मीन एक H का एटम होगा, हाइड्रोजन का एटम, और एक हैलोजन का। ठीक है, और साथ आप क्या लगाएंगे, 2 टू बैलेंस दैट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए X2 की जगह फ्लोरीन लिख देते हैं। फ्लोरीन व्हेन एवर रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, आपको क्या मिलेगा, HF। दिस इज़ द हाइड्रोजन हेलाइड, और साथ आप क्या लगाओगे, 2। अब इसकी कंडीशन क्या है बच्चे, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, विग्रसली फ़ौरन से रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस के साथ। और इसकी जो कंडीशन है, इसके लिए आपको हीट भी नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन जिसे हम कहते हैं कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट क्या होता है, जिसमें आप हीट प्रोवाइड नहीं करते। डार्क, जिसमें सनलाइट नहीं होती, क्योंकि सनलाइट इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, हीट एनर्जी का वो सोर्स है सनलाइट। तो डार्क स्टेट में और कोल्ड स्टेट में ये रिएक्शन होगा। वाई, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर 3 हैलोजेंस। उसके बाद क्लोरीन रिएक्टिव है, देन ब्रोमीन, और सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन से, आयोडीन। इसी तरह फ्लोरीन की जगह नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन वेन एवर रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या देगा, HCl, हाइड्रोजन हेलाइड। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ये किसकी प्रेजेंस में, ये हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में। मींस क्लोरीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए रिएक्टिविटी जो है बच्चे डिक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, उसके बाद अगला क्या है, ब्रोमीन। जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होगा क्या बनेगा, HBr, साथ क्या लगाएंगे, 2, और इसको आप क्या करेंगे, यू हैव टू हीट। यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे। लास्ट पे जो है हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, आयोडीन गैस। ठीक है, आयोडीन जो कि हैलोजन है, ये सबसे ज़्यादा जो है लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं देता, इसलिए इसमें आप हीट भी करेंगे प्लस कैटालिस्ट भी यूज़ करेंगे। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, अदरवाइज इतना स्लो रिएक्शन है, स्लोली रिएक्शन देती है जो आयोडीन है हाइड्रोजन गैस के साथ। क्या बनेगा, हाइड्रोजन हेलाइड, जिसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस है, ये जनरल रिएक्शन है, हैलोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये क्या देंगे, HX। अब देखिए X की जगह आपने क्या लगा दी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो X बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजेंस को। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपके पास रिएक्शन है हैलोजेंस का, बहुत ही आसान, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ भी ऐसे ही रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब ये फ्लोरीन जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वाटर के साथ रिएक्शन होगा। इसकी कंडीशंस क्या होगी, सेम कंडीशंस हैं, डार्क, सनलाइट नहीं देनी पड़ेगी, डार्क में होगा, कोल्ड स्टेट में होगा। अब फ्लोरीन क्या करेगा, वाटर को डिकम्पोज करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इसकी,
अब वाटर का एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा HF, और साथ क्या बन जाएगी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फ्लोरीन ने हैलोजन ने बेसिकली क्या किया, वाटर को डिकम्पोज किया। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन के बाद एक और हैलोजन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में, डार्क में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन के निस्बत कम रिएक्टिव है। अब क्लोरीन भी इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl। ठीक है, और साथ कौन सा कंपाउंड बनेगा, HOCl। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, क्लोरीन के पास बाद हमारे पास हैलोजन है ब्रोमीन, वाटर के साथ रिएक्शन, इसको आपको हीट करना पड़ेगा बिकॉज ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन की निस्बत लेस रिएक्टिव है। ये भी इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन, एक H और एक ब्रोमीन HBr, और साथ एक कंपाउंड बनेगा HOBr। ये जो है जैसे ये हाइपोक्लोरस, ये हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, उसके बाद आयोडीन क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है, इतना स्लोली रिएक्ट करता है कि ये वाटर को ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता हुआ है, क्योंकि आयोडीन बड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। इट इज़ अनएबल टू ब्रेक डाउन दी वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स वाई आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास थर्ड रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मीथेन। ठीक है, रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली है CH4। ठीक है, अब मीथेन के साथ हम फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं करवाते क्योंकि रिएक्शन हाईली वायलेंट होता है, विग्रस होता है। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, जैसे धमाका खेस। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि क्लोरीन का हम रिएक्शन करवाते हैं। फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन आती है उसका रिएक्शन करवाते हैं मीथेन के साथ, और वो किसकी प्रेजेंस में, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट ब्राइट होनी चाहिए, डिफ्यूज्ड नहीं। ठीक है, दो तरह की सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट जिसमें हीट एनर्जी या फिर जो सन रेज उनकी इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा होती है, उसमें हीट ज़्यादा होती है। ठीक है, जो रिएक्शन आपकी बुक में वो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में, एरो के ऊपर आप लिख लीजिएगा, थ्योरी में वैसे मेंशन है। तो व्हेन एवर क्लोरीन रिएक्ट करेगा मीथेन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तो क्या बनेगा, C कार्बन, सिंगल एक कार्बन बनेगा, और ये चारों के चारों HCl क्लोरीन के साथ रिएक्शन देंगे, और क्या बनेगा HCl, साथ हम क्या लगाएंगे 4। ठीक है, ये तो था ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। अगर डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन मीथेन के साथ रिएक्ट करे तो चार तरह के कंपाउंड्स बनेंगे। फर्स्ट इज दिस, इसका नाम है क्लोरो मीथेन। ठीक है, क्लोरो एक ही क्लोरो है तो क्लोरोमीथेन। जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, चार तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे जब कंडीशन क्या होगी, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, ये ब्राइट सनलाइट, ये जो बन रहे हैं आप ये डिफ्यूज सनलाइट में। अब इसमें देखिए क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो डाई क्लोरो मीथेन। जो थर्ड बनेगा CHCl3। ठीक है, 3 क्लोरीन तो ट्राई क्लोरो मीथेन। फोर्थ वन देखें कितने क्लोरीन है, 4, टेट्रा क्लोरो मीथेन। इफ़ यू रिमेंबर टेट्रा क्लोरोमीथेन मैंने सोलबिलिटी के टॉपिक में जिक्र किया था, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, CCl4 टेट्रा क्लोरोमीथेन, दिस इज़ वन ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि कैसे सोल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, जो कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हों। ठीक है, जिनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो। तो ये चारों प्रोडक्ट्स कब बनेंगे, जब सनलाइट डिफ्यूज्ड होगी, और जब ब्राइट सनलाइट होगी तो इस तरह से रिएक्शन होगा, एक कार्बन बनेगा और दूसरा HCl। अब लास्ट वन जो आपके पास रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है जो कि होता है NaOH।
ठीक है। अब दो तरह से हमने स्टेट्स लेनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने दो तरह के सोल्यूशन पढ़े थे, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। पहला हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ। अब डाइल्यूट NaOH क्या है, जिसमें ये बेसिकली सोल्यूट है, ठीक है, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली कम होती है सोल्यूशन में, जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है उससे भी कम, तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। पहला रिएक्शन हम डाइल्यूट NaOH के साथ करवाएंगे, दूसरा रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। हैलोजन हमने कौन सा सिलेक्ट किया, क्लोरीन। मोस्टली फ्लोरीन के साथ रिएक्शंस अवॉइड करते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि रिएक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। वो हाईली बड़ी सेंसिटिव कंडीशंस में उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे क्लोरीन इज़ द बेस्ट हैलोजन, जो कि मॉडरेट कंडीशंस में भी मॉडरेटली आराम से रिएक्शन देता है। अब पहले हमने करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब डाइल्यूट था, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या मिला हमें, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। साथ में मिला NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सिर्फ एक प्रोडक्ट का फ़र्क होगा, प्लस साथ हमें मिला वाटर। लेकिन अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड NaOH हो, देखिएगा ये कंसनट्रेटेड NaOH है जिसमें सोल्यूट की अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा है, इसमें सोडियम क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा वो है NaClO3 प्लस वाटर। तो ये बस एक प्रोडक्ट का फ़र्क है। फर्स्ट वाले में जब हमारे पास डाइल्यूटेड था, दिस वन इज़ डाइल्यूटेड, तो बन रहा था सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। एंड व्हेन इट इज़ कंसनट्रेटेड, जब अमाउंट ज़्यादा है सोल्यूट की, तो क्या बन रहा है, सोडियम क्लोरेट। ये बेसिकली क्या है, ClO3 को कहते हैं क्लोरेट, सोडियम क्लोरेट। OCl जो है इसको कहते हैं हाइपोक्लोराइट, ठीक है। शुरू में सोडियम है तो क्या बन गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंड लास्ट वन में कंसनट्रेटेड के साथ क्लोरेट का कंपाउंड बना सोडियम क्लोरेट। तो ये आपके पास 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि लॉन्ग में भी आ जाते हैं, ठीक है। रिएक्शंस किसके हैं, हैलोजेंस के।